आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में गेहूं का स्टॉक प्रचुर मात्रा में हो गया है। दूसरी ओर गेहूं की कटाई पिछले दिनों की बरसात होने के बाद एक साथ अगेती और पिछेती दोनों फसलों की बढ़ गई थी, लेकिन चालू सप्ताह में एमपी में आवक घटी है और पिछले दिनों मंडियों में आवक का दबाव बढ़ने से गत वर्ष के पूरे सीजन से अधिक सरकारी खरीद हो चुकी है। उत्पादक मंडियों में भाव 2300 से 2350 रुपये प्रति क्विंटल हो जाने से सरकारी धर्मकांटों पर माल आना बंद हो गया है। यहाँ भी यानी दिल्ली में 2510 से 2520 रुपये प्रति क्विंटल भाव हो गए हैं। उधर गत वर्ष के ऊंचे भाव को देखकर छोटी बड़ी मंडियों के ट्रेडर स्टॉक कर रहे हैं और ये परिस्थितियां गत वर्ष वाली तेज़ी गेहूं में आने की बनाई जा रही हैं, लेकिन उत्पादक मंडियों में आवक टूट जाने से 25 से 50 रुपये की तेज़ी अभी बन सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि प्रमुख उत्पादक राज्यों की थोक मंडियों में गेहूं की आवक घटने लगी है और कीमतों में तेज़ी मजबूती का माहौल बनने लगा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा निकट भविष्य में खुले बाजार बिक्री योजना यानी OMSS के तहत अपने स्टॉक से गेहूं बेचे जाने की संभावना नहीं है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि तत्काल सरकारी गोदामों से गेहूँ के स्टॉक को खुले बाजार में उतारने की आवश्यकता पड़े, लेकिन जब कभी दो में से कोई एक स्थिति सामने आई, या तो सरकार के पास विशाल स्टॉक मौजूद है या फिर गेहूं के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाए, तब सरकार OMSS के तहत गेहूं की बिक्री प्रारंभ कर सकती है। घरेलू बाजार में गेहूं की आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों पर अंकुश लगाने में OMSS का बहुत महत्वपूर्ण स्थान और योगदान रहता है। केंद्र सरकार द्वारा चालू रबी मार्केटिंग सीजन में अब तक करीब 262 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जो नियत लक्ष्य 342 लाख टन से कम, लेकिन पिछले सीजन की कुल खरीद 188 लाख टन से ज़्यादा है। इसके फलस्वरूप केंद्रीय पूल में गेहूँ स्टॉक की स्थिति में सुधार आया है, लेकिन ये इतने विशाल स्तर पर नहीं पहुँचा है कि सरकार इसके वितरण और विपणन में ज़्यादा उदारता दिखा सके। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आपूर्ति के लिए सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसकी खरीद प्रक्रिया भी जारी है। यदि किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं लाते हैं तो इसकी खरीद अवश्य की जाएगी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के 2015 के मुकाबले प्रति क्विंटल से 110 रुपये बढ़ाकर इस बार 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन थोक मंडियों में प्राइवेट व्यापारी इससे कुछ ऊँचे दाम पर सामान्य औसत क्वालिटी यानी FAQ गेहूं की खरीद कर रहे हैं। इधर किसान भी ज़्यादा दाम लेने के लिए मंडी में गेहूं कम ला रहे हैं और बीते 2 सप्ताह के दौरान गेहूं की आवक में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गेहूं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल गेहूं की सरकारी खरीद गत वर्ष के मुकाबले बढ़ने से भी मंडियों में आवक कमज़ोर है। जानकारों का कहना है कि सरकार भले ही गेहूं की ज़्यादा पैदावार का दावा करे, लेकिन असमय बारिश से इसकी पैदावार कम है और इसके आगे गेहूं और महंगा हो सकता है। 15 मई तक मंडियों में करीब 26 लाख टन गेहूं की आवक हुई थी और गेहूं के भाव बढ़ते देख किसानों ने मंडियों में गेहूं लाना कम कर दिया है। 15 से 30 मई के बीच मंडियों में करीब 26 लाख टन ही गेहूं आया, जो पिछले 15 दिन की आवक के मुकाबले में 38% कम है। आमतौर पर फ्लोर मिल में 50,000 क्विंटल से ज़्यादा का गेहूं का स्टॉक रहता है, लेकिन इस बार 20 से 25,000 क्विंटल का स्टॉक है, क्योंकि किसान मंडियों में गेहूं कम ला रहे हैं। आवक घटने से गेहूं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली में 15 मई को गेहूं की कीमत 2330 थी, जो अब बढ़कर 2500 से ऊपर हो गई है। गेहूं की कीमतों में तेज़ी फिलहाल थमने की संभावनाएं कम हैं और अगले महीने दिल्ली की मंडियों में यानी इसी महीने में जून में गेहूं के भाव 2600 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर जा सकते हैं। धन्यवाद।